अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से एमसीक्यू की तरफ, और वो एमसीक्यू कैसे करना है, इसमें कुछ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये भी आपको आना चाहिए। तो चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू ये कहता है कि 2 मोल्स ऑफ H2S, यानी आपको 2 मोल दिए गए हैं किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड के, एंड 11.2 डीएम क्यूब ऑफ SO2। तो SO2 का उसने वॉल्यूम दे दिया है। मैंने आपको याद होगा पिछले एमसीक्यू में समझाया था वॉल्यूम का रिलेशनशिप मोल के साथ। ये वही रिलेशनशिप है, आप डायरेक्टली मोल को वॉल्यूम के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि अगर किसी भी गैस का 1 मोल होता है तो वो 22.414 डीएम क्यूब जगह घेरता है, लेकिन हमें क्या दिया गया है, इसका आधा। तो आप समझ लें कि SO2 आपको हाफ दी गई है, 1/2 मोल के एतबार से। ये मोल है, ठीक है, और 22.414 क्या है, वॉल्यूम है। इसको डीएम क्यूब में आप लिखते हो, इस तरह ये भी आपके पास वॉल्यूम है। तो एक्चुअली मैंने वॉल्यूम को मोल में चेंज कर लिया है। एट एसटीपी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दे दी गई है, ये आपके पास है। तो जरा मैं इसमें से जो चीज हमारे काम की है वो वही है जिसके बारे में बहस हो रही है, यानी H2S, ठीक है जी, और दूसरा SO2। तो मैं इनको निकालता हूं। ये इक्वेशन से नजर आ रहा है आपको, SO2 प्लस 2H2S, और जो क्वेश्चन किया गया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ही पता किए गए हैं किसके, सल्फर के। तो आप यहां पर सल्फर ले लें, ठीक है जी, 3 सल्फर। बाकी मैंने वाटर नहीं लिखा क्योंकि ये इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं हुआ, ना पूछा उन्होंने। अब एक्चुअली वो पूछ रहा है कि सल्फर कितना बनेगा, जबकि आपको कुछ मिकदार SO2 की दे दी गई है, ठीक है, 2 मोल्स, और आपको 7 SO2 के भी, चाहो तो आप कह लो मोल दे दिए हैं, और कहो तो आपको वॉल्यूम दे दिया गया है। तो आप जरा गौर करो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है। वो ये कहती है कि सल्फर डाइऑक्साइड अगर 1 मोल है तो H2S 2 मोल होते हैं, तो सल्फर 3 मोल बनते हैं, ठीक है, ये मोलर रेशियो है। अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास 2 मोल H2S है, लो भाई डबल कर दी, ठीक है, और हमारे पास 11.2 यानी कि हाफ, आधे आधे मोल हैं, तो बताओ सल्फर कितनी बनेगी। जरा आप थोड़ा सा जरा एहतियात समझेंगे इस चीज को। आप ये देखें कि सल्फर जब एक होती है, कम होती है, तो वो ज्यादा H2S से रिएक्ट करती है, डबल से, ठीक है, यानी डबल कंज्यूम होती है सिंगल SO2 के साथ। तो अगर 2 होगी तो हमें H2S कितना चाहिए, यानी ये 1 था तो ये 2 चाहिए थे सल्फर, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब SO2 अगर डबल है तो ये तो 4 चाहिए थे ना, 4, ठीक है, ये हमें चाहिए थे अगर हमें फुली रिएक्ट करवाने। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि उसने H2S की मिकदार आधी कर दी, कम कर दी। इसका मतलब है कि SO2 तो रिएक्टिव मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाएगा, 2 मोल तो रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो H2S है ये हो गया है जी लिमिटिंग। ये वो बात होती है जो कभी कभी आप लोग नहीं समझते हैं कि लिमिटिंग अगर कोई चीज है तो फिर वो कंट्रोल करेगी अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो SO2 से हमारा अब कुछ लेना देना नहीं है। अब हमने ये देखना है कि H2S कितना सल्फर पैदा करेगा। तो हमें पता है अगर वो 2 मोल होता है तो वो 3 मोल सल्फर पैदा करता है, और अगर आधा मोल हो जाएगा तो सल्फर के भी मोल आधे हो जाएंगे, और 3 का आधा करो तो क्या बनता है, 1.5 मोल, ठीक है जी। तो देखें ये आंसर है यहाँ पर, हाँ जी ये आंसर है। तो 1.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि हम अक्सर कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ मतलब ये सोच के कर लेते हैं कि भाई इससे ये मैस है तो वो कितने मोल बनाएगा, या ये मोल कितने मैस बनाएगा। तो वो अक्सर ऐसा नहीं भी होता इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहे हो। इससे पहले हमने एक एमसीक्यू किया था, आपको याद होगा। उस एमसीक्यू में हमने ये देखा था कि उसमें एक रिएक्टेंट एक्सेस में था। जब एक्सेस में था तो मैंने कहा वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है उसका लेना देना नहीं है, वो बहुत है, वो लिमिटिंग हो ही नहीं सकता। लेकिन जो फिर एक बच गया था, वो उसके जरिए से हमने प्रोडक्ट की अमाउंट या मॉलिक्यूल्स की तादाद पता कर ली थी। लेकिन अब के बार दोनों ही रिएक्टेंट कंसीडर किए जा रहे थे, तो फिर हमने देखा उसमें से कौन लिमिटिंग है, और जो लिमिटिंग है उसी को देखते हुए हमने क्या किया, प्रोडक्ट की मिकदार मालूम की। तो अपने दिमाग में रखिएगा, वहां रहकर एमसीक्यू गलत ना कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।